नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज पार्ट 2 माइल्स मोरालेस। तो यार वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि माइल्स क्लेटस को रोकने डायनर में आया था, लेकिन क्लेटस ने माइल्स की हालत खराब कर दी। और फिर क्लेटस माइल्स को मारने वाला ही था कि तभी बीच में स्कॉर्पियन आ गया और उसने माइल्स को बचा लिया। लेकिन इसी चक्कर में स्कॉर्पियन घायल हो गया, इसलिए माइल्स ने अपना वेनम पंच क्लेटस पे मार दिया, जिसके कारण क्लेटस के अंदर जो आयरन मैन सूट था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और वो सूट फट गया। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम माइल्स और स्कॉर्पियन को देखते हैं जो मलबे के अंदर फंसे हुए थे। तभी वे दोनों अपनी पावर से बाहर आ जाते हैं। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि अच्छा हुआ हम बाहर आ गए, जिस पर स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है कि यहाँ हम कोई टीम नहीं है। जिस पर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि जब तुम मुझे क्लेटस से बचा रहे थे तब मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसलिए स्कॉर्पियन माइल्स से पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी। लेकिन तभी माइल्स देख लेता है कि उनके ऊपर छत टूटने वाली थी, लेकिन माइल्स उस छत को गिरने से रोक लेता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है, मैक मेरे दोस्त, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। जिस पर स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है कि हाँ मैं कुछ करता हूँ। यह कहते ही स्कॉर्पियन अपनी पूंछ से माइल्स को पकड़ता है और माइल्स को बाहर खींचता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है, थैंक्स मैन। लेकिन तभी स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन से कहता है कि एजेंट गाव तुम्हें पकड़ना चाहती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने एवेंजर्स को क्यों नहीं बुलाया। जिस पर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया था, लेकिन मेरा एवेंजर्स कार्ड कहीं खो गया है। जिस पर स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है, क्या तुम्हारा कार्ड खो गया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। जिस पर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि एक विलन ने मेरे घर पर हमला किया था जिसमें आग लग गई और कार्ड कहीं खो गया। तभी माइल्स देखता है कि उसका मोबाइल भी टूट चुका है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन अपनी पूंछ माइल्स पे मारता है, लेकिन माइल्स उस अटैक से बच जाता है। तभी स्कॉर्पियन एजेंट गाव को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मेरे साथ स्पाइडरमैन है। यह सुनते ही माइल्स अपनी वेब्स स्कॉर्पियन पर मारता है और स्कॉर्पियन से कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता नहीं अब हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई थी। जिस पर स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है कि कार्नेज को मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिस पर माइल्स कहता है कि अगर ऐसा है तो जब वो तुम्हें मार रहा था तब तुम्हारी एकड़ी कहाँ गई। ये कहते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो वहाँ पर फंसी हुई थी। तभी वो औरत माइल्स और स्कॉर्पियन को मदद के लिए बुलाती है। तभी देखकर स्कॉर्पियन कहता है कि कहीं ये कार्नेज का क्लोन तो नहीं। जिस पर माइल्स कहता है पता नहीं, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। ये कहते ही माइल्स उस लेडी को बचाने जाता है। तभी स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है, पीछे हटो, तुम्हें पता है कार्नेज ने इससे पहले एक क्लोन बनाया था, तो हो सकता है कार्नेज ने फिर से ये क्लोन किया हो। जिस पर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि तुमने देखा नहीं, कार्नेज के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इसका कोई चांस नहीं कि वो बच पाया होगा। ये कहते ही माइल्स उस औरत को बाहर निकालता है। तब स्कॉर्पियन फिर से माइल्स से कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ बाहर एजेंट गाव और पुलिस की टीम देखती है कि वो डायनर पूरी तरह टूट चुका है और वहाँ पर गहरा गड्ढा बन चुका है। तभी एजेंट गाव उस ऑफिसर से पूछती है कि कार्नेज ने डायनर पे हमला किया था और वहाँ के लोगों को मारा और फिर स्पाइडरमैन से लड़ा और अचानक से गायब हो गया। जिस पर वो ऑफिसर कहती है कि हो सकता है वो मर गया हो। जिस पर एजेंट गाव उस ऑफिसर से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, वो मर नहीं सकता, वो एक सोशियोपैथ है। लेकिन तभी वहाँ एजेंट गाव का साथी आता है और एजेंट गाव से कहता है कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। तभी एजेंट गाव उस आदमी से कहती है कि स्कॉर्पियन से कांटेक्ट करो। जिस पर वो आदमी एजेंट गाव से कहता है कि स्कॉर्पियन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यह सुनते ही एजेंट गाव कहती है कि हमने अगर कुछ नहीं किया तो हर पल कार्नेज किसको मार डालेगा। यह कहते ही एजेंट गाव अपने आदमी से कहती है कि उन सबको बुलाओ। जिस पर वो ऑफिसर एजेंट गाव से पूछती है कि अब तुम किसे बुला रही हो। जिस पर एजेंट गाव कहती है कि मैं बैकअप बुला रही हूँ। या स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, यह हो सकता है कार्नेज का क्लोन हो।
लेकिन माइल्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि जरा सोचो, हम दोनों यहाँ बुरी हालत में हैं और कार्नेज भी डैमेज हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ होगा। यह सुनते ही स्कॉर्पियन कुछ सोचता है और माइल्स से कहता है ठीक है, अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी माइल्स उस औरत से कहता है कि मेरे साथ रहना, जिस पर वो औरत हाँ कहती है। तभी वे तीनों मिलके बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उन तीनों को एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है जो वहाँ पर फंसा हुआ था। तभी माइल्स उस आदमी को बचाने जाता है, जिस पर स्कॉर्पियन कहता है कि अब ये कैसा मजाक है। तभी माइल्स उस आदमी को लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी माइल्स को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि यहाँ पर वाटर पाइपलाइन है, अगर हम किसी तरह उसे तोड़ दे तो ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हम भी बाहर आ जाएंगे। ये कहते हैं स्कॉर्पियन वो पाइपलाइन तोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पर पानी भरने लगता है और कुछ इस तरह सब लोग बाहर आते हैं। यहाँ एजेंट गाव और उसकी टीम देखती है कि स्कॉर्पियन और माइल्स उन दोनों लोगों को लेकर बाहर आ चुका था। तभी एजेंट गाव अपनी टीम से कहती है कि सबसे पहले स्पाइडरमैन को अरेस्ट करो। ये कहते ही वे लोग स्पाइडरमैन के हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से मदद मांगता है, लेकिन स्कॉर्पियन मना करता है। तभी एजेंट गाव की टीम स्पाइडरमैन को अरेस्ट करके ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस सर्वाइवर को माइल्स से बचाया था उनमें से एक कार्नेज का क्लोन था, जो अगले ही पल अपने असली रूप में आ जाता है। तभी क्लेटस वहाँ पर सब लोगों पे अटैक कर देता है और मारने लगता है। तब ये देखकर माइल्स कहता है कि ये कार्नेज का क्लोन था, जिस पर एजेंट गाव माइल्स से पूछती है कि क्या कैसिडी खुद के क्लोन्स बना सकता है। ये सुनते ही माइल्स क्लेटस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि माइल्स अटैक कर सके क्लेटस पर पीछे से कोई बिजली का झटका देता है। ये देखकर क्लेटस कहने लगता है कि अब ये किसने किया, लेकिन तभी अचानक से क्लेटस पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं और क्लेटस की हालत खराब कर देते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर अब इलेक्ट्रो, टास्कमास्टर और हाइटेल आ चुके थे, और ये वही लोग हैं जिन्हें थोड़ी देर पहले एजेंट गाव बैकअप बुला रही थी। तब ये देखकर माइल्स एजेंट गाव से पूछता है कि तुमने टास्कमास्टर को काम पे रखा है, लेकिन तभी कार्नेज फिर से खड़ा हो जाता है। तब ये देखकर इलेक्ट्रो क्लेटस को फिर से बिजली का झटका देती है, जिसके कारण क्लेटस कमजोर पड़ जाता है। पर तब वहाँ हाइटेल आती है और क्लेटस पर लात मारती है, जिसके कारण क्लेटस वहाँ से भाग जाता है। तब ये देखकर एजेंट गाव माइल्स से कहती है कि तुमने कहा ये क्लोन था, तो अगर ये क्लोन इतनी तबाही कर सकता है तो असली कार्नेज का क्या बोल सकते हैं, और इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो बताओ मुझे स्पाइडरमैन, ये क्लेटस कहाँ हो सकता है, और अगर नहीं बताओगे तो मेरी ये टीम तुम्हें जेल पक्का ले जाएगी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क सिटी के नीचे आर्टिस्ट को देखते हैं, और उसके साथ कार्नेज भी था। और तब हमें पता चलता है कि जब ऊपर एजेंट गाव और उसकी टीम कार्नेज से लड़ रही थी, तब असली कार्नेज और आर्टिस्ट वहाँ से भाग निकले थे। तभी आर्टिस्ट कार्नेज से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, जिस पर क्लेटस कहता है कि मैंने ऊपर जो किया उससे मुझे सबक मिला है, और वो पित्तू सा स्पाइडरमैन मुझ पर भारी पड़ गया। मुझे पता नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं सबसे पहले ये फिगर आउट करूंगा, और फिर उसके बाद पूरे न्यूयॉर्क शहर को मैं दिखा दूंगा कि कार्नेज ही मौत का दूसरा नाम है। ये कहते ही ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।